नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और रग रग में है एक्सेल। साथियों, टेक्स्ट फंक्शन की इस सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम आज सीखेंगे ट्रिम फंक्शन। तो आइए चलते हैं ट्रिम फंक्शन की वर्किंग शीट पर। सो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डिस्क्रिप्शन, ट्रिम फंक्शन strips extra space from text, leaving only a single space between words and no space character at the start or end of the text। अगर मैं सीधे अल्फाजों में बात करूं तो ट्रिम फंक्शन किसी टेक्स्ट या फिर किसी सेंटेंस के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा स्पेस को यानी फालतू के स्पेस को रिमूव करता है। ये इसका काम है। किस तरह से करेगा ये हम आगे सीखेंगे। इसके सिंटैक्स को और देख लेते हैं। सो इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है। सिंटैक्स की अगर हम बात करेंगे तो ट्रिम, और ट्रिम के अंदर आता है टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या है? द टेक्स्ट फ्रॉम विच यू वांट टू रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेस। ये वही टेक्स्ट है जिसमें से आपको एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, बल्कि दो चीजें नोट करने की हैं। ट्रिम रिमूव्स ओनली ASCII स्पेस कैरेक्टर 32 फ्रॉम टेक्स्ट, नॉन ब्रेकिंग स्पेस कैरेक्टर 160 दैट अपीयर इन वेब पेज लाइक HTML एंटिटी कैन नॉट बी रिमूव विद ट्रिम। यानी कि कैरेक्टर 32 को ये रिमूव करता है, कैरेक्टर 160 को ये रिमूव नहीं करता है। ये हम आगे बताएंगे। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा स्पेस को ट्रिम फंक्शन किस तरह से हटाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे ट्रिम, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस थे वो इस टेक्स्ट में हट चुके हैं। इसी तरह से अब क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक्स्ट्रा स्पेस इतने क्लियरली नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्पेस है तो वो यहाँ से हट चुका है। लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस क्लियरली हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब ट्रिम फंक्शन लगाएंगे तो सेलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट को, एंटर करेंगे, और आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी जो ज्यादा स्पेसेज आ रहे हैं वर्ड्स के बीच में, सभी ट्रिम के थ्रू रिमूव हो चुके हैं। अब इसका एक और एग्जांपल इस तरह से देखते हैं कि किसी टेक्स्ट के अंदर क्या एक्स्ट्रा स्पेस हैं और हैं तो कितने, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला अलग से लगाएंगे। क्या? सबसे पहले इसकी लेन निकालेंगे। किसकी? इस टेक्स्ट की। तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 26। लेन फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। लेन फंक्शन की डिटेल्ड सीरीज चैनल पर पहले से ही मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेन फंक्शन के बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे वीडियो हमने चैनल पर पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं। तो लेन फंक्शन क्या करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर बताएगा इस टेक्स्ट के अंदर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर अभी कितने हैं? फिलहाल ये है 26। लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट को रिमूव करूं, यानी पहले लेन और लेन के अंदर कर देता हूं मैं ट्रिम, यानी ट्रिम करने के बाद इसकी लेन कितनी है, तो अब लेन आ गई इसकी 24। तो जब मैं इस 26 - 24 करूंगा तो मुझे अब पता चल गया कि इस टेक्स्ट के अंदर 2 एक्स्ट्रा स्पेस है। अगर मैं ये फॉर्मूला जो मैंने 2 पार्ट में लगाया एक ही साथ लगाऊं तो किस तरह से लगेगा? लेन, इसकी लेन माइनस लेन, अंदर लगेगा ट्रिम, सेलेक्ट करेंगे, 2 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, और जब हम इस तरह से इसको सभी रो में कॉपी करेंगे तो पता चलेगा कि इस टेक्स्ट के अंदर 3 एक्स्ट्रा स्पेस है। इस तरह से मुझे अगर ये पता करना है किसी टेक्स्ट के अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है भी या नहीं, और है तो कितना, तो मैं इस फॉर्मूला से उसको पता करूंगा। इसके बाद इसका यूज क्या यूज में आता है ये फंक्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पेसेज। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहाँ पे 2 तरह के स्पेसेज होते हैं। एक होता है ब्रेकेबल और एक होता है नॉन ब्रेकेबल। कैरेक्टर 32 ब्रेकेबल स्पेस होते हैं। किस तरह से? जैसे लिखेंगे कैरेक्टर 32 लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो, और दूसरा होता है कैरेक्टर 160। इनको यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक स्पेस, और यहाँ पे भी आएगा एक स्पेस। लेकिन ये ब्रेकेबल होता है, ये नॉन ब्रेकेबल। किस तरह से ब्रेकेबल नॉन ब्रेकेबल होते हैं अभी देख लेते हैं। हाउ टू डील विद ब्रेकेबल स्पेस। सो यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट वैल्यू है और इनमें स्पेस लगे हुए हैं। मुझे इन सभी का क्या करना है? टोटल करना है। क्या टोटल कर पाऊंगा? शायद नहीं कर पाऊंगा। उसकी 2 वजह, एक तो इसमें स्पेस है, दूसरा ये टेक्स्ट वैल्यू है। नहीं हुआ, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं इसके जो स्पेस है उनको ट्रिम करूंगा। सो ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद आपने देखा सारे स्पेस ट्रिम हो चुके हैं। क्या अब इसका टोटल हो पाएगा? तो अभी भी इसका टोटल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू, ये हम पहले ही बता चुके थे, स्पेस से अलग किया गया इनको, तो इनका नेचर अभी कैसा है टेक्स्ट। तो यहाँ पे अब लगेगा क्या? आगे वैल्यू फंक्शन।
जो अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है। वैल्यू फंक्शन को का वीडियो पहले से ही डाल चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे जब जाएंगे, अब इसका टोटल करेंगे, ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत हूँ नहीं कि हम इसको दो पार्ट में करेंगे, यानी कि पहले हम इसको ट्रिम करेंगे, वैल्यू लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर टोटल करेंगे। इस तरह से नहीं, मुझे डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट किस तरह से करेंगे? इक्वल टू सम के अंदर करेंगे क्या? वैल्यू के अंदर करेंगे क्या? ट्रिम। तीनों फंक्शन एक साथ लगेंगे, यानी कि एक अच्छे MIS एग्जीक्यूटिव की पहचान यही होती है कि वो खुद को चेंज करता है और अपने डेटा को चेंज नहीं करता है, अपने फंक्शन को मजबूत करता है। अब यहाँ पे जब आप इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप 2016 और उससे पहला अगर वर्जन यूज कर रहे हैं एक्सेल का, तो आपको प्रेस करना होगा यहाँ पे क्या? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट देगा। सो दिस इज द डायरेक्ट इंजेक्शन। तो इस तरह से हम करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, जो हम बात कर रहे थे, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ये यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे यही टेक्स्ट हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ, यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे हम इस पे ऑपरेशन करेंगे, क्या? ट्रिम करेंगे इसको। तो यहाँ पे ट्रिम करते हैं। क्या ये ट्रिम फंक्शन यहाँ पे लागू हो जाएगा? क्या ये अपना कमाल दिखा पाएगा? यहाँ पे नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये स्पेस कैसे हैं? नॉन ब्रेकेबल। अब पता कैसे चलेगा स्पेस हटे या नहीं? इसको मैं पेस्ट स्पेशल करूँगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद भी ये स्पेस बिल्कुल नहीं हटे, तो अब आपने देख लिया कि ये ट्रिम फंक्शन यहाँ पे पूरी तरह से फेल हो गया। सो ट्रिम फंक्शन इज अनेबल टू रिमूव दीज स्पेसेज। एक और तरीका होता है किसी स्पेस को रिमूव करने का, इनको सेलेक्ट करेंगे और फाइंड रिप्लेस करेंगे। सो क्या यहाँ पे फाइंड करेंगे ये और रिप्लेस करेंगे नथिंग से, तो क्या ये करेगा? ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो फाइंड रिप्लेस फंक्शन है ये भी नॉन ब्रेकेबल स्पेस को नहीं रिमूव कर पाता है। ये किस तरह से होगा ये हम बताएंगे तब जब हम पढ़ाएंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। ये उस समय इस एग्जाम्पल को मिलूंगा। ये अभी आपके लिए है, आप इसको करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि ये हो चुका है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो हम वहाँ पे भी इसका रिप्लाई देंगे, लेकिन अभी ये पेंडिंग है फिलहाल। ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देंगे कि नॉन ब्रेकेबल स्पेस को किस तरह से हैंडल किया जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंदर जितने भी लाइन आइटम हैं उनमें से किसी भी लाइन आइटम के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो उस पूरे लाइन आइटम को हाईलाइट करो। तो किस तरह से होगा? यहाँ पे लगाएंगे, होम के अंदर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बिकॉज मुझे हाईलाइट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर न्यू रूल लगाएंगे। न्यू रूल में आप सबसे नीचे वाला ऑप्शन चूज करेंगे, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगेगा? वही फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले हमने लगाया था। क्या? सबसे पहले हम इसकी लेन निकालेंगे। लेन किसकी निकालेंगे? इसकी। कोई डॉलर साइन नहीं लगेगा। अगर ये मैंने यहाँ पर डॉलर लगा दिए तो ये फिक्स हो जाए, केवल इसी पे काम करेगा, इन पे काम नहीं करेगा। मुझे इसके डॉलर रिमूव करने पड़ेंगे। अब ये फंक्शन वेरिएबल हो गया है और ये सभी पे एग्जीक्यूट होगा। माइनस, फिर से लगाएंगे लेन और अंदर लगेगा ट्रिम। ट्रिम माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे ग्रेटर देन। अगर इसकी लेन स्पेस माइनस करने के बाद भी इससे ज्यादा है तो समझो वहां पे स्पेस है। सिंपल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हो जाता है एक लॉजिकल फंक्शन जहाँ पे रिजल्ट आता है ट्रू और फॉल्स। सो जहाँ पे भी रिजल्ट ट्रू आएगा इसका मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, जहाँ पे रिजल्ट फॉल्स है वहाँ पे स्पेस नहीं है। तो इन केस अगर ये ट्रू है तो फिर आप किस तरह का फॉर्मेट देना चाहोगे? मैं यहाँ पे फिल इफेक्ट डालना चाहूँगा, ये वाला। ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे और यहाँ पे पता चला कि ये वो लाइन आइटम है जिनमें एक्स्ट्रा स्पेस है। चेक करना चाहोगे, अगेन फिर से वही फॉर्मूला, लेन, इसकी लेन माइनस लेन, अंदर लगेगा क्या? ट्रिम। ट्रिम लगाएंगे, यहाँ पे F2 करो, दो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ये वहीं पे स्पेस दिखाएगा जहाँ पे ये हाईलाइट हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। इस तरह से ट्रिम फंक्शन को हम यूज करते हैं। इसके बहुत सारे यूज आगे और होंगे। ये अभी हमने एक बहुत छोटा सा इसका सैंपल दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।